हेलो बच्चों, आज हम ये बताने नहीं आए हैं कि अधिश्री ने पूरे गोवा बोर्ड को टॉप करके रैंक 1 हासिल करी, बल्कि ये बताने आए हैं कि आप भी अपने बोर्ड को टॉप कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं, ये हम बताने आए हैं। क्योंकि अब प्री बोर्ड आ गए हैं और प्री बोर्ड से शुरू हो जाता है हमारे एग्जाम्स का सिलसिला। हमारे प्री बोर्ड से शुरू होता है कि हम बोर्ड में किस प्रकार फोड़ कर आएंगे। तो बच्चों, प्री बोर्ड की तैयारी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब सब बच्चों के सामने एक ही सवाल है कि प्री बोर्ड एग्जाम सर पर आ गया है और अब करें तो क्या करें, कैसे करें, और ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस सेशन में मिलने वाला है। अगर प्री बोर्ड फोड़ दिया दोस्तों तो फिर बोर्ड में तो आग लगा देंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। यानी प्री बोर्ड अभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनको फोड़ना ही है। और तो सर प्री बोर्ड में सर ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे ने 90+ मार्क्स लेकर आ गया तो ये तो पक्का है कि उसके बोर्ड एग्जाम में 95+ ही आएंगे, क्योंकि स्कूल का पक्का है कि वो प्री बोर्ड जो होता है ना वो बोर्ड से ज़्यादा टफ बनाते हैं, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा जरूरी प्री बोर्ड होता है देना, क्योंकि अगर प्री बोर्ड नहीं देंगे तो कैसे फीलिंग कैसे आएगी एग्जाम की। तो ये वही प्रैक्टिस है और इसमें फोड़ने के लिए क्या करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो भाई सबसे पहले चैलेंज की बात करते हैं यार। 15 दिन का चैलेंज है ये, और इस 15 दिन के चैलेंज के अंदर क्या क्या चीजें करनी है ना। 98 लाना है, 95 लाना है, अपना स्कोर लिख लो और फटाफट एक बार कमेंट में भी डाल दो कि यार मेरा क्या स्कोर है, ठीक है। तो टारगेट हमारा 98 रहेगा प्री बोर्ड में, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स आने चाहिए। मतलब जो टॉपर बनना है ना वो तभी बनेंगे। तो प्री बोर्ड सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है आपकी 24 तारीख से, मतलब कि सर कल शाम को 7:30 बजे। अब 7:30 बजे कहाँ मिलेगी सर? भाई ई सरल के इसी चैनल पे मिलेगी, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली चीज, अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है भाई। एक तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे ई सरल की, तो आपको जो सेशन की PDF है और चैप्टर वाइज PYQs और माइंड मैप, ये तीनों चीजें आपको इसके सेशन के अंदर मिलने वाली है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज कराने वाले हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वही सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। और सर इसमें एक स्ट्रैटेजी ये है कि 15 दिन की वो एक बार इनके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं, है ना, कि 15 दिन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो भाई 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, ये हर सब्जेक्ट की बात करें तो 14 चैप्टर है। बिल्कुल सर। आपकी भी 14 चैप्टर है। बिल्कुल सर। मेरे भी 14 चैप्टर है। और साइंस के अलावा अगर SST इंग्लिश की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा भारी काम है, वहाँ ज्यादा चैप्टर है, तो वहाँ आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये जो 14 चैप्टर है, इन 14 चैप्टर की स्ट्रैटेजी सर, अगर आपके पास 14 चैप्टर होते तो आप क्या करते? मान लीजिए आपके 15 दिन में एग्जाम, तो सर एक दिन एक चैप्टर। बिल्कुल सही। तो 14 दिन के 14 चैप्टर। बिल्कुल, एक दिन में एक चैप्टर निपटाओ और उसका पूरा निपटारा करना है सर। पूरा निपटारा करना वो बहुत जरूरी है सर। तो 14 दिन में 14 चैप्टर तो करने ही करने, ये तो कंपलसरी है। दूसरी चीज सर, साइंस का मुझे थोड़ा कम आइडिया, लेकिन मैं मैथ्स में बताता हूँ कि मैथ्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर वो कर लिए सिर्फ, तो ये मान लो कि हर एक कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। बिल्कुल सर। और साइंस में भी डायरेक्ट सोल्ड एग्जांपल भी उठ के आ जाते हैं एग्जाम। वही तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि अगर आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, मान लो 1% मान लो कुछ नहीं पढ़ा है, कि एक बार चैप्टर थोड़े बहुत पढ़ लिए हो, तो आपको NCERT के सारे सॉल्ड एग्जाम्पल तो करने हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो। और जो एक्सरसाइज के है, जो साइंस के अंदर जो एक्सरसाइज होती है उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है सर, है ना, 15 या 10 क्वेश्चन होते हैं, तो वो अगर कर लेते हैं हम तो एक दिन में एक चीज तो हो ही जा सकती है। बिल्कुल। तो ये कर लिया हमने, तो हमारे प्री बोर्ड की तैयारी तो यहाँ से हो जाएगी। अब सर एक दुविधा ये है, मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ कि यार कुछ बच्चों ने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो वो क्या करें। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब 10 ही चैप्टर पढ़े हैं, 4 चैप्टर अभी बिल्कुल छुए ही नहीं है। तो सर एक वो 80-20 और 60-40 का रेशियो चलता है। वैसे तो हम 80-20 की बात करते हैं। तो क्या होता है सर, जितना आपने पढ़ा है उसी को पढ़ना चाहिए। मतलब अगर अभी हम नई चीज पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि जो पढ़ा हुआ है वो भी रह जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई अगर आपने 80% पढ़ा है तो 80% ही पढ़े, उसके अलावा छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड में मार्क्स लाना जरूरी है और कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। अगर मान लो कि जो क्वेश्चन आता है वो भी छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर एक बात ये बताओ कि अगर प्री बोर्ड में मान लीजिए 70% ही मार्क्स आए तो क्या करना है? तो सर मान लो गलती से बेचारे किसी बच्चे के 70% ही आए हो, या हो सकता है सर हाफ ईयरली में कम मार्क्स रह गए हो, क्योंकि हाफ ईयरली का रिजल्ट भी अभी आया है बच्चों का दिवाली के टाइम, तो फिर क्या करना है? सर उनको अपना मास्टर प्लान अपनाना चाहिए सर।
मास्टर प्लान, हाँ वो बहुत जरूरी बाहुबली है। प्लान, बाहुबली प्लान सर, वो अच्छा। बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे जो है उनको अब सर समय का जो है इतना दिक्कत हो गया है कि बच्चों को पता ही नहीं कि इस समय को कैसे प्लान करें। बिल्कुल। और सर्दियाँ, और भाई सर समय कम नहीं है, बच्चों को लग रहा है कि समय कम नहीं है, बस प्लान नहीं कर पा रहे कि प्लान उसमें नहीं। किस प्रकार से काम करें। तो वो प्लान, वो हर एक रिसोर्स आप तक पहुंचाने का जो काम है वो आपको बाहुबली पहुंचाएगा। बिल्कुल। बाहुबली क्रैश कोर्स में बिल्कुल देरी ना करते हुए एक्सप्लोर करके एनरोल कर लो। यहाँ से आपको आपका पूरा टाइम टेबल और आपका वो सर 4 बार रिवीजन। बिल्कुल। तो आप देखो गजब की बात है, कई लोग एक बार सिलेबस पूरा नहीं करा रहे और हम अभी भी बोल रहे हैं कि अगर आज से तुम इसमें आते हो तो 4 बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम। और कैसे करेंगे? लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में करेंगे। लाइव क्लासेस में डबल पावर मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड तो मिलेगा इसमें, लेकिन लाइव में 4 बार सिलेबस कंप्लीट होगा। और इस प्रकार से आपको एक मतलब एक लाइन पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि यार तुमने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो पूरे मार्क्स आते। ये इतना टॉप गाइडेंस के साथ आपको ये बाहुबली क्रैश कोर्स जो है मिलने वाला है। तो अगर जिसको अभी भी डाउट है कि मैंने पढ़ा नहीं है या फिर 40% ही पढ़ पाया हूं अभी और कैसे कर पाऊंगा कैसे नहीं कर पाऊंगा, तो भाई वो अपनी चिंता को दूर करके सिर्फ बाहुबली पर भरोसा करे। बाहुबली आपकी नैया पार लगा देगा। और सर इसमें जो बाहुबली में जो बच्चा आएगा उसके लिए एक बम्पर ऑफर तो ये बताना भूल गए कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब सर बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, जितने का कोर्स है उतने के तो टेस्ट सीरीज मिल रही है मार्केट में, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की कराएगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में लगेगा कि यार ये तो मैं घर पे बैठ के दे रहा हूँ, है ना। और ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन करे हुए हैं क्योंकि इसके अंदर 1800 प्लस क्वेश्चन है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। और फिर आप जानते हो बोर्ड में क्या होने वाला है। तो भाई अगर बोर्ड के लिए अगर आपको लग रहा है कि यार प्री बोर्ड बिगड़ रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भाई अभी भी आपके पास समय है, आप ईसरल के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। और प्री बोर्ड सीरीज तो है ही सही, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें कराने वाले हैं। हाँ, इसके अंदर आपको जो हम रिकॉर्डेड की बात करते हैं उसमें ऐसे बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो मिलेंगे। कुछ बच्चों का सर SST बहुत दुख दर्द होता है, इसके अलावा मैथ, साइंस, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स भी है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि करना कैसे। भाई डेली शाम को 7:30 बजे क्लास होगी, उसके अंदर सर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं। सर ये जो बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, इन लोगों से जब बात करी तो इन्होंने बताया कि सर जो आपने क्वेश्चंस कराए थे ना वो एज इट इज प्री बोर्ड में, एज इट इज बोर्ड एग्जाम में। और कल ही सर एक बच्चे को मैं बता रहा था, 9th की बात कर रहा हूँ, 9th में 2 क्वेश्चन कराए मैंने और दोनों क्वेश्चन एक बच्चे ने सर मेरे एग्जाम में आए थे ये हाफ ईयरली में। अब आप सोचिए कि इतना रिसर्च करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग भी सोचोगे कि यार ये तो क्वेश्चन करे हुए। और सर प्री बोर्ड का पेपर बनता कहाँ से, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, प्री बोर्ड का पेपर देखो, प्री बोर्ड का पेपर जो बनेगा ना सर, वो या तो जो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिसमें NCERT सबसे टॉप पर है, एग्जाम्पलर टॉप पर है, इनसे बनेगा, सैम्पल पेपर से बनेगा, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर से बनेगा। और कुछ लोगों को तो सर बोल दिया है कि भाई तुम ये 4 पेपर कर लो, इनसे पेपर बनाएंगे हम प्री बोर्ड का। बस सर वही स्कूल वाले पेपर यहीं से बनाने वाले, तो करना ही क्या है, सिर्फ यही तो करना है। सिर्फ 4 चीजें, NCERT, एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर और एडिशनल पेपर, बस प्री बोर्ड की तैयारी तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, और यही हम आप लोगों को इनमें से भी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स, ये सब चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। सब मतलब हर एक जो एक मतलब मजा हुआ खिलाड़ी है ना, उसके पास जो चीजें होनी चाहिए ना वो सारी चीजें इनको बताएंगे सर। NK सर ने रिसर्च कर ली है और अभी उनका वीडियो आने वाला है। हाँ। उसमें वो बताने वाले हैं कि अभी भी अगर हम पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़कर हम 95 ला सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने मतलब मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए कि इतने मार्क्स इससे आने वाले हैं, तो बच्चा अगर मान लो जिसने कुछ नहीं पढ़ा तो वो अगर ये चैप्टर भी पढ़ जाएगा ना तब भी वो पास तो हो जाएगा, मतलब उसमें भी 70-80% मार्क्स तो वैसे ले आएगा। तो मतलब पूरी रिसर्च कर चुके हैं हम, और जो हमने इन बच्चों के साथ किया है, जो रिसर्च हमको इससे मतलब पता चला है कि यार क्या क्या चीज़ें सही साबित होती है, वो सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे और सब आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक और चीज़ बताने वाले हैं सर कि हम बिल्कुल, और ईसरल अब ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन में भी इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आप देख सकते हैं ऑफलाइन शुरू कर दिया है ईसरल ने। तो अब अगर आप क्लास 10th के बाद ऑफलाइन से अपनी जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटा की धरती पर ईसरल के ऑफलाइन सेंटर गुरुकुल में।
यहाँ पर आपको हर वो चीज़ आप देख चुके हैं कि ऑनलाइन में जो सिस्टम ईसरल ने इस्टेब्लिश किया है आज तक कोई भी बड़े बड़े दिग्गज ऐप पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि ईसरल जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, वो स्टूडेंट के बारे में सोचता है कि उसका रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। और गुरुकुल इसी पर बेस्ड है, फिलॉसफी बिल्कुल वही है। आपको ऑफलाइन से पढ़ना है, आप ऑफलाइन में पढ़िए और ऑनलाइन की भी सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी इसके साथ साथ। तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग जो है ईसरल ने पहल करी है। तो आप सब बच्चों को ऑल दी वेरी बेस्ट। आप अपना प्री बोर्ड फोड़ के और फाइनली बोर्ड को भी हम फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, धूम मचा देंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। सर ईसरल यूट्यूब चैनल पर कितने बजे सर? 7:30 बजे आपको डेली जो है मिलने वाला है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सैंपल पेपर। कल पहली क्लास मैथ्स की होने वाली है और कल पहली क्लास मैथ्स की होने वाली है। भाई मैथ्स में तो अच्छे अच्छे बच्चों का ना जो अभी दिमाग खिसका हुआ है कि यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो चिंता मत करो, कल से तुम्हारे मैथ्स की ऐसी प्रैक्टिस शुरू होगी कि बस प्री बोर्ड को फोड़ देंगे और बोर्ड को फाइनली हम मचा देंगे। क्या सर? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।